महाकुंभ प्रयागराज का 13 जनवरी 2025 से शुभारंभ हो चुका है। सर्वप्रथम सेनाध्यक्ष कहे जाने वाले नागा सन्यासियों ने मां गंगा में स्नान किया। उसके पश्चात अन्य अखाड़ों के साधु संतों ने स्नान किया, फिर श्रद्धालुओं ने स्नान किया। नागा सन्यासी को सेनाध्यक्ष क्यों कहा जाता है? नागा सन्यासी कुंभ में कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, कहाँ विलुप्त हो जाते हैं? वैसे तो ये दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि कुंभ में लाखों की संख्या में नागा सन्यासी आते हैं। कुंभ 12 वर्ष में ही क्यों लगता है? इसका क्या वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक महत्व है? इसका विस्तार, इसका प्रारंभ कब से हुआ? नमस्कार, मैं हूँ सतबीर उर्फ सत्यम कृष्णा। सर्वप्रथम बात करते हैं कि कुंभ का शुभारंभ कब से हुआ। ये 12 वर्ष में पूर्ण महाकुंभ क्यों लगाया जाता है? इसका सटीक वर्णन करना तो असंभव है। कुछ पुराणों में वर्णित है कि कुंभ सदियों से चला आ रहा है। हाँ, ये अवश्य आकलन किया जा सकता है कि इसका विस्तार कब से हुआ है, ये बड़े पैमाने पर कब से मनाया जाने लगा है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार ये पर्व समुद्र मंथन के बाद से मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय एक अमृत कलश निकला था और अमृत कलश लेकर जयंत देवता स्वर्गलोक में गए थे और उनके लिए स्वर्गलोक में पहुंचने में 12 दिन का समय लग गया। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है। इस प्रकार कहें तो देवताओं के 12 दिन के बराबर पृथ्वी के 12 वर्ष हो जाते हैं। जब वो 12 दिन में पहुंचते हैं तो पृथ्वी पर 12 वर्ष हो जाते हैं। उसके पश्चात अमृत का वितरण होता है। अमृत की कुछ बूंदें इन पवित्र स्थानों पर गिर जाती हैं। उनमें से प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार हैं। प्रयागराज का महाकुंभ दिव्य और भव्य होता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर है। ये भगवान राम की जन्मभूमि है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। इसका विस्तार राजा हर्षवर्धन के समय और हो गया। वैसे ये मनाया तो सदियों से जा रहा है। चीनी यात्री हेंगसान ने इसका वर्णन किया था अपनी पुस्तक में कि राजा हर्षवर्धन 5-6 वर्ष में एक बड़ा गंगा के किनारे आयोजन करते हैं, पर्व करते हैं। उसके पश्चात 12 वर्ष में करते हैं, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। तो ये कहा जा सकता है कि हर्षवर्धन के समय इसका विस्तार हुआ है, लेकिन ये परंपरा, ये आस्था का महापर्व तो सदियों से चला आ रहा है। ये 12 वर्ष में मनाया जाने का इसका एक वैज्ञानिक महत्व ये भी है कि सूर्य की परिक्रमा करने में बृहस्पति ग्रह को 12 वर्ष लगते हैं। 12 वर्ष के बाद एक पावन और पवित्र समय आता है, तभी महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इसका एक ये वैज्ञानिक महत्व है। महाकुंभ का पर्व आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगम है। इसमें साधु संत और श्रद्धालुओं का मिलन होता है। इसमें ज्ञान, भक्ति और सेवा का आदान प्रदान होता है। महाकुंभ में मां गंगा में स्नान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में वर्णन किया गया है। यह तो हुआ महाकुंभ के मनाया जाने का वर्णन। अब सवाल आता है कि नागा सन्यासी ही सर्वप्रथम महाकुंभ में स्नान क्यों करते हैं? नागा सन्यासी को सेना अध्यक्ष क्यों कहा जाता है? 8वीं शताब्दी से आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा प्रणाली की स्थापना की थी। इस स्थापना का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म रक्षा का था।
शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण साधु संतों का एक संगठन बनाया गया। इस संगठन के अध्यक्ष को, इस संगठन के लोगों को धर्म रक्षक नागा सन्यासी कहा जाने लगा। तभी से इन्हें नागा सन्यासी कहा जाता है। नागा सन्यासियों ने सनातन की रक्षा के लिए कई युद्ध किए थे। इन्होंने औरंगजेब अफगान की सेनाओं से युद्ध किए थे। 1666 में हरिद्वार के कुंभ में औरंगजेब की नेतृत्व वाली सेना ने साधु संतों पर आक्रमण कर दिया था। इसका मुंह तोड़ जवाब, इसका उत्तर नागा सन्यासियों ने युद्ध करके दिया और औरंगजेब की सेना को पराजित किया। 1757 में गोकुल में भी अफगान की सेना ने साधु संतों पर आक्रमण कर दिया था। तब 111 नागा सन्यासियों ने अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर दिया। इसलिए इन नागा सन्यासियों को सेना अध्यक्ष कहा जाता है, सनातन का धर्म रक्षक कहा जाता है। इसलिए इन्हें प्रथम स्थान दिया जाता है। नागा सन्यासी भगवान शिव के उपासक होते हैं। नागा सन्यासी हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद के साथ साथ हिमालय की कंदराओं में तपस्या करते हैं, वहीं पर रहते हैं। वो केवल एक बार ही भोजन करते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं। धूनी और हवन की जो भस्म होती है उसको लगाते हैं, वही उनका वस्त्र होता है। नागा सन्यासी प्रकृति और प्राकृतिक और प्रकृति से जुड़े होते हैं। उनका मानना है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है वह नग्न अवस्था में होता है। बाद में गृहस्थ में रहने के लिए मान मर्यादा के लिए लोग इन वस्त्रों का धारण कर लेते हैं। हम तो सन्यासी हैं, हमें वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो नग्न अवस्था में रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। नागा सन्यासु बनना, नागा संत बनना कोई साधारण बात नहीं है। 12 वर्ष की इनकी कठिन तपस्या होती है, 12 वर्ष की कठिन परीक्षा होती है। इसके पश्चात उन्हें गुरु दीक्षा दी जाती है और नागा सन्यासी माना जाता है। आशा करते हैं कि आप लोग महाकुंभ के पावन पर्व से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी और नागा सन्यासियों को सेना अध्यक्ष क्यों कहा जाता है ये बात भी आप समझ चुके होंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जुड़ी जानकारी के लिए, सनातन व ऐतिहासिक स्थलों की वीडियो के लिए अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।